बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज आपके साथ इंतहाई मज़े की रेसिपी शेयर करें। 100% ऑथेंटिक बर्फ़ी की रेसिपी। इतनी आला किस्म की बर्फ़ी बनेगी कि आप अगर अपने शहर की सबसे बड़ी और महंगी शॉप से बर्फ़ी लेंगे उससे ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। और सिर्फ हम इसे बनाएंगे मैदे के साथ और चीनी के साथ, और जब आप इसको मुँह में डालेंगे ऐसे घुलेगी कि सिर्फ खोए से बनी हुई है। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताते हैं कि ये कैसे बनेगी। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है कि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आए। एक दफ़ा पूरी वीडियो देख के आप ये बनाएंगे तो 100% परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले मोल्ड को हमने ग्रीस कर लिया और हाफ कप देसी घी हमने कढ़ाई में डाल लिया है। 1 कप और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे मैदा डाल लेना है और इसको हम यहाँ पे पकाना शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, जब आप इसको पकाना शुरू करेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, यानी कि जब आप इसको अच्छी तरह ये घी और मैदे को आपस में मिक्स करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ मज़ीद कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। पानी वगैरह कुछ भी आपने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना। आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, हार्ड हो जाएगा लेकिन ये खुद ही सेट होगा। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाते जाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट ये ऐसे हार्ड होगा। 2 से 3 मिनट के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता से ये देखें, यहाँ पे से 2 से 3 मिनट गुजरे हैं तो ये थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। इसी तरह मज़ीद हम इसको पकाते जाएंगे तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये तैयार होती जाएगी बर्फ़ी, ये मैदा हमारा पकता जाएगा, बर्फ़ी के लिए तैयार होता जाएगा तो ये सॉफ्ट होता जाएगा। बस आपने इसको लो फ्लेम पे पकाते जाना है। इस तरह से देखें, अब यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट आपको नज़र आ रहा है कि पहले कितना हार्ड था और अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। तो ये इसका प्रोसेस है बर्फ़ी के बनने का। बिल्कुल मीडियम आँच पर आपने इसको पकाते जाना है, लो टू मीडियम आँच पर। तो देखें, यहाँ पर तकरीबन इसे पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें बबल्स बन रहे हैं। तो ये 100% रेडी हो चुका है। हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देते हैं। इतना ही काम था पकाने वाला। पकाने का काम यहाँ पे एंड हो चुका है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल लेंगे। चुटकी से आप डाल लें थोड़ी सी। तो इसको आपने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे 2 टेबल स्पून व्यूअर्स हम डाल रहे हैं। कोई भी आप ड्राई मिल्क ले सकते हैं, सूखा दूध किसी भी कंपनी का। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते, आपके पास नहीं घर में मौजूद, तो आप बेशक ना डालें। लेकिन ये डालेंगे तो इससे एक खोए का टेस्ट इसमें बर्फ़ी में आएगा जो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर है तो आप इसको ज़रूर डालें। और घर में मौजूद नहीं है तो बिल्कुल इसे स्किप कर दें, बर्फ़ी फिर भी आपकी अच्छी बनेगी। यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे बर्फ़ी को चेक कर लेना है। ये इतनी गर्म हो के आपको गर्म लगे लेकिन आपकी उंगली को जलाए नहीं, तो यहाँ पे आपने इसमें हाफ कप शुगर ऐड कर देनी है पिसी हुई। और यहाँ पे भी बस ये पॉइंट आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, इसको बड़े गौर से देखना है कि यहाँ पर आपने इसको, जैसे हम कोई भी डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, इस तरह से आपने किसी स्पैचुला से आपने इसको मिक्स करते जाना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है कि चीनी और मैदा हमारा आपस में बहुत अच्छे से हल हो जाए, यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए। जो चीनी है हमारी, उसकी जो मिठास है वो मैदे के अंदर शामिल हो जाए। वरना चीनी हमारी अलग होगी और मैदा अलग होगा तो जब बर्फ़ी बनेगी तो हमारे मुंह में चीनी का अलग से टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको मोल्ड में डाल लेना है, उसी मोल्ड को जिसको हमने पहले ग्रीस करके रेडी करके रख लिया था वीडियो के स्टार्ट में। ये पोर्शन में कटिंग नहीं करूँगा, आप अच्छी तरह से देख लें कि बर्फ़ी को आपने ऊपर से बहुत अच्छे से सेट करना है। जैसे हम बर्फ़ी बाज़ार से लेते हैं उसी तरह बिल्कुल ईजिली सेट हो जाती है स्पैचुला की मदद से। दूसरा व्यूअर्स, मैंने आपको ये बताया कि हमने इसमें देसी घी डाला है। तो अगर आपके पास देसी घी घर में अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जो घी यूज़ करते हैं घर में वो घी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, वैसे ही बर्फ़ी आपकी बनेगी और खाने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। व्यूअर्स, आजकल जैसे महंगाई का दौर है तो आप ये बर्फ़ी घर में बना के अगर आपने किसी के घर जाना हो तो साथ आप लेके भी जा सकते हैं। देखें, यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से सेट करके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल लेने हैं, पिस्ते बादाम जो आपको घर में जो अवेलेबल हो और जो आपको अच्छा लगता हो अपनी मर्ज़ी से आप डाल लें। इसके बाद व्यूअर्स, इसको आपने स्पैचुला से ऊपर से थोड़ा सा सेट कर लेना है और उसके बाद हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। 10 से 15 मिनट बाद आप जब इसको फ्रिज से निकालेंगे तो 100% आपकी बर्फ़ी तैयार होगी। यहाँ पे देखें, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम जो नॉर्मल साइज़ होती है बर्फ़ी की उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे, नॉर्मली एक साइड से और ये दूसरी साइड से। तो बर्फ़ी देखें व्यूअर्स, इतनी आसानी से हमारी रेडी हो चुकी है। और यकीन करें, ये बर्फ़ी जैसे आप मुंह में रखेंगे ये घुल जाएगी। और किसी भी बड़े से बड़ी जो ब्रांड की आजकल जैसे बड़ी मशहूर हुई हुई हैं बर्फ़ियाँ, उन सब बर्फ़ियों से ये ज़्यादा आपको पसंद आएगी। शर्त यह है कि आपने इसको बना के एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है और बिल्कुल सेम रेसिपी जैसे हमने बनाई है आपने इसको वैसे ही बनाना है।
तो अगर आपसे कुछ मिस्टेक होती भी अच्छी नहीं बनती तो आपने इसको दोबारा ट्राई करना। ये 100% ऑथेंटिक रेसिपी है, 100% परफेक्ट बनेगी। और अगर अच्छी लगी आपको व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो तो आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और दिल से हमारी वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताएं। देखें कितनी खस्ता बनी है, बिल्कुल घुल जाने वाली, मुंह में घुल जाने वाली और 100% मज़ेदार बर्फ़ी है। इसमें आपको खोए का जायका भी आएगा और खाने वाला यकीन करें कि आपकी खुल के तारीफ़ करेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो दोस्त फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें कि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको मिले। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।